हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से यानी चैप्टर नंबर 7 को पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 7 को हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले चैप्टर नंबर 7 को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना वीडियो को, और उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, और व्हाट्सएप पर यानी जो स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यानी प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने जितने टॉपिक थे उनको कवर किया, यानी जो आपके एग्ज़ाम से यानी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने कवर किया। और इस वीडियो में भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में बताएंगे। जितना टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट है, जितना आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, उतने टॉपिक को ही हम कवर करेंगे। और आपके फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट को भी, जितना भी आपकी ड्रग हैं और जितना आपका यानी सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 तक हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, और अदर सब्जेक्ट को भी हम बहुत जल्द ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जितना हमने करा दिया उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं उनको पीडीएफ मिल गई है, उनको दोस्तों अच्छे से यानी नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस वाले लेक्चर में बात करेंगे डायरेटिक्स, यानी डायरेटिक्स ड्रग क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो डायरेटिक्स वह ड्रग होती हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का वर्क करती हैं, यानी जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको इंक्रीज करने का जो ड्रग वर्क करती हैं उनको डायरेटिक्स कहा जाता है। और डायरेटिक्स टैबलेट को बोलचाल की भाषा में वाटर टैबलेट भी कहा जाता है। जो आपकी डायरेटिक्स टैबलेट होती हैं इनको वाटर टैबलेट भी कहा जाता है। और ये ड्रग ब्लड के अंदर, यानी जो भी ब्लड के अंदर से वाटर होता है एंड अदर सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकालने का वर्क करती हैं। दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, जो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कॉमन यूज़ ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का कॉमन यूज़ क्या किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें लिखा है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। यानी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, यानी जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर वाटर एंड जो अदर सब्सटेंस होते हैं उसको ये बाहर निकाल देती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कम हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वह मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। और ओडीमा के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है, यानी जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सूजन हो जाती है, उसको ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है। और बॉडी फ्लूइड को कम करने में, यूरिनेशन को इंक्रीज़ करने में, यानी यूरिनेशन को इंक्रीज़ करने में भी इनका यूज़ किया जाता है इन ड्रग का। तो दोस्तों, ये आपके कुछ कॉमन यूज़ थे डायरेटिक्स के जिनको हमने बताया, और उसके बाद डायरेटिक्स क्या होती है उसको भी हमने बताया। फिर उसके बाद आपको हम क्लासिफिकेशन बताते हैं। जो आपका डायरेटिक्स वाला क्लासिफिकेशन है इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आप इतनी ड्रग को तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम के अंदर अगर टॉपिक पूछा जाएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे और आपका सफिशिएंट कंटेंट हो जाता है। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें से अगर आपका टॉपिक पूछा जाता है तो पूछा जाएगा डायरेटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन बताइए, उसका एग्जाम्पल बताइए। तो उतना कंटेंट हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो में। और अगर आपका शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपका पूछा जाएगा यानी डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बताइए, तो आप डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बता देंगे। और अगर आप डायरेटिक्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो हमने इसमें एक ड्रग को कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसको आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे और आपका पूरा टॉपिक जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन है, इसमें पहला क्लास है लूप डायरेटिक्स, जिसमें आपकी आती हैं यानी फर्स्ट क्लास आती है सल्फोमाइल डेरिवेटिव। जो सल्फोमाइल डेरिवेटिव होती हैं इसमें ड्रग आती है फ्रूसिमाइड, ब्यूमेटनाइड, टोरासिमाइड, ये इसके अंदर ड्रग आती हैं। और ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स में मर्सेलाइल आती है आपकी ड्रग, और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आपकी ड्रग आती है इथाक्राइनिक एसिड।
और उसके बाद सेकंड क्लास है मीडियम इफिशिएंसी डायरेटिक्स, जिसमें आपकी क्लास आती है थियाजाइड, जिसमें क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड और साइक्लोथियाजाइड और बेंजथियाजाइड, एक्सपामाइड आ जाती है ड्रग और क्लोपामाइड। ये आपकी थियाजाइड क्लास की ड्रग होती हैं और थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स यानी सेकंड क्लास में ही, यानी मीडियम इफिशिएंसी डायरेटिक्स में ही सेकंड क्लास है थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स, जिसमें आपकी ड्रग आती है मेटालोजोन और सेपिमाइड। ये आपकी ड्रग आती हैं थियाजाइड लाइक डायरेटिक्स के अंदर। और वीक डायरेटिक्स जिसमें आपकी ड्रग आती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, जिसमें ड्रग आएगी आपकी एसिटाजोलामाइड और उसके बाद मिथाजोलामाइड और डाइक्लोफेनामाइड। ये ड्रग आपकी आती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर के अंदर। फिर दोस्तों बात करते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। एक आपकी क्लास होती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जिसमें आपकी ड्रग आती हैं स्पाइरोनोलेक्टोन और ट्रायामेट्रिन एमिलोराइड। ये आपकी ड्रग आती हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के अंदर। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जिसमें मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट यानी इसको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट भी कहा जाता है, और ग्लिसरॉल, ये ड्रग आपकी आती हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के अंदर। और एक्जेंथिन डेरिवेटिव जिसमें ड्रग आती है थियोफाइलिन। तो दोस्तों जो आपका डायरेटिक्स वाला क्लासिफिकेशन है, जितना आपका इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग इम्पॉर्टेंट है उनको हमने बताया। और उसके बाद जो आपका डायरेटिक्स का देखिए इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसके कुछ कॉमन यूजेस को पढ़ लेंगे, जिससे आपको डायरेटिक्स वाले टॉपिक की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। फिर आप अच्छे से इसके क्लासिफिकेशन को देख लेंगे, जो भी इसके अंदर क्लासेस हमने बताई हैं उनकी ड्रग को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी डिफाइन डायरेटिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं विद एग्जाम्पल। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा विद एग्जाम्पल, तो आपको इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है फ्रूसिमाइड, उसके एग्जाम्पल को डिफाइन कर देना है। तो फ्रूसिमाइड ड्रग में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको डायरेटिक्स एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। जो आपकी फ्रूसिमाइड ड्रग होती है इसको डायरेटिक्स एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और ये यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने में यूज़ की जाती है। यानी ये जो ड्रग होती है यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने में यूज़ की जाती है, और यह ड्रग डायरेक्ट किडनी पर वर्क करती है। जो आपकी फ्रूसिमाइड ड्रग होती है ये डायरेक्टली किडनी पर वर्क करेगी। और उसके बाद इसके केमिकल स्ट्रक्चर को हमने बनाया है। देखिए केमिकल स्ट्रक्चर में हमने इसमें जो भी कंपाउंड्स हैं, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया हुआ है, COOH लगाया हुआ है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड के साथ NH, और उसके बाद CH2 लगा हुआ है, और 5 मेंबर्ड एक रिंग को ऐड कर दिया है। और साथ में इसमें जो आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें आपका हमने एमीन ग्रुप यानी NH2 और सल्फाइड ग्रुप को ऐड किया है, और इसमें क्लोरीन ग्रुप भी ऐड है स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, बहुत इजी स्ट्रक्चर है फ्रूसिमाइड का, तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। और इसका केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है, 4-क्लोरो 4-फर्फ्यूराइल 5-सल्फोमाइल एंथ्रेनिडिक एसिड। तो दोस्तों ये इसका होता है केमिकल नेम। तो केमिकल नेम और स्ट्रक्चर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसके बाद ब्रांड नेम, यानी ब्रांड नेम वह होते हैं जिससे यानी आपकी मार्केट के अंदर ये ड्रग बेची जाती है। तो ये फ्रूसिमाइड के नाम से बेची जाती है। इसका फेमस जो ब्रांड नेम होता है लेजिक्स, लेजिक्स के नाम से फ्रूसिमाइड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। और फ्रूसिमिन यानी फ्रूसिमिन नेम से भी ये मार्केट के अंदर ये ड्रग बेची जाती है। और उसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी टेबलेट की फॉर्म में ड्रग आती है, और इसकी स्टोरेज कंडीशन यानी इसको एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना होता है ड्रग को। और फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इसका कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्ट इसका यानी बिटर होता है। तो दोस्तों ये इसकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं, देखिए डायरेटिक्स के रूप में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है ये जो ड्रग होती है, और यूरिनेशन को इंक्रीज करने में, हार्ट डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके हो गए यूजेस, जो ड्रग होती है किसमें किसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने ऐड कर दिया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो आप ना भी पढ़ सकते हैं।
और दोस्तों इसका जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी इसका यानी इंट्रो था, उसको हमने डिफाइन किया। तो दोस्तों ये टॉपिक आपका डायरेटिक्स वाला चैप्टर नंबर 8 का है, यानी आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इतना तैयार करते हैं तो आप 100% जो है एग्जाम के अंदर अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और लिख पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।